क्या अब जानते हैं? जुम्मा का दिन इस्लाम में सबसे अफजल दिन है, लेकिन अफसोस हम में से अक्सर लोग इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। आज की ये वीडियो आपको जुम्मा की असल हकीकत और फजीलत बताएगी। इसे आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जुम्मा का दिन मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है। ये दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं, बल्कि इबादत, बरकत और रहमत का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है, और जो लोग इस दिन को सही तरीके से गुजारते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाते हैं। फजीलत 1 नंबर, जुम्मा सबसे अफजल दिन है। नबी करीम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुम्मा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया। सोचिए कितना बाबरकत दिन है। फजीलत 2 नंबर, दुआ की कबूलियत का वक्त। जुम्मा के दिन एक ऐसा वक्त आता है जिसमें जो भी मुसलमान अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह इसे ज़रूर कबूल फरमाता है। लेकिन अफसोस हम इस कीमती वक्त को ज़ाय कर देते हैं। फजीलत नंबर 3, दुरूद शरीफ की कसरत। जुम्मा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की ताकीद की गई है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजता है मैं क़यामत के दिन इसके करीब होऊंगा। फजीलत नंबर 4, सूरा कहफ की अहमियत। जो शख्स जुम्मा के दिन सूरा कहफ पढ़ता है इसके लिए अगले जुम्मा तक नूर ही नूर होता है। ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। फजीलत नंबर 5, नमाज जुम्मा। नमाज जुम्मा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। जो शख्स जुम्मा की नमाज को छोड़ देता है वो बहुत बड़ी बरकत से महरूम हो जाता है। इसलिए हमें इस नमाज की ख़ास पाबंदी करनी चाहिए। आम गलतियाँ। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत से लोग कुछ गलतियाँ करते हैं। जुम्मा को आम दिन समझना, नमाज में देर करना, दुरूद न पढ़ना, सूरा कहफ को नज़रअंदाज करना, ये सब चीज़ें हमें बरकतों से महरूम कर देती हैं। सोचिए, हमें हर हफ्ते एक ऐसा दिन मिलता है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन हम इसे ज़ाय कर देते हैं। आज से अहद करें कि हम जुम्मा के दिन को ख़ास बनाएंगे, ज़्यादा इबादत दुरूद पढ़ेंगे और अल्लाह से सच्ची दुआ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। अल्लाह हम सब को जुम्मा की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन।